गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है व्यू रचना का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं प्रकार, स्ट्रेटजी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। इसके पूर्व के वीडियो में हमने निगमीय नियोजन के संबंध में अध्ययन किया था कि निगमीय नियोजन क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके महत्व का, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, उन सभी का हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम व्यू रचना का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं प्रकार का अध्ययन करेंगे। स्ट्रेटजी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। व्यू रचना का अर्थ। सबसे पहले हम व्यू रचना का अर्थ का अध्ययन करेंगे कि व्यू रचना क्या है। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। वैसे तो ये व्यू रचना जो शब्द है वह सेना से लिया गया है। सेना मतलब आर्मी से इस शब्द का अर्थ लिया गया है। सेना के संदर्भ में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। उसे स्ट्रेटजी कहते हैं या व्यू रचना कहते हैं या रणनीति कहते हैं। हम जो सेना में विपरीत परिस्थितियों से जीतने के लिए या कठिन परिस्थितियों से जीतने के लिए बनाई जाती है वह रणनीति कहलाती है या स्ट्रेटजी कहलाती है या व्यू रचना कहलाती है। प्रबंध के क्षेत्र में अगर हम व्यू रचना का अध्ययन करते हैं तो व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो संस्था को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है। और अधिक व्यापक रूप में हम बताएं तो व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो किसी संस्था द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, यह जटिल एवं गतिशील वातावरण में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। स्थितियां सेम है कि प्रतिस्पर्धी वातावरण, कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर होता है, या जटिल हो या डायनेमिक एनवायरनमेंट हो, उनमें अपने उद्देश्यों को एक संस्था कैसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है उसके लिए एक संस्था रणनीति बनाती है, व्यू रचना बनाती है या स्ट्रेटजी बनाती है। इस संबंध में रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा है कि व्यू रचना एक प्रकार की योजना है जो किसी संस्था की दिशा संबंधी संकेत प्रदान करती है जिससे यह अपने वातावरण के अवसरों एवं खतरों का प्रत्युत्तर देते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अब आता है व्यू रचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। व्यू रचना से तात्पर्य हम पढ़ चुके हैं। अब आता है विशेषताओं का अध्ययन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी। व्यू रचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। उसमें पहला है व्यू रचना एक एकीकृत एवं समन्वित योजना है जिसका निर्माण संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सेकंड है यह दीर्घकालीन योजना है जो संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है या दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तीसरा है व्यू रचना में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के आवंटन से लेकर दैनिक क्रियाओं के निर्धारण संबंधी कार्य सम्मिलित होते हैं कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है और दैनिक कार्यों का निर्धारण भी सम्मिलित किया जाता है उसमें कि दैनिक कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। फोर्थ है व्यू रचना में समय तत्वों का उल्लेख किया जाता है। इसमें
किसी क्रिया के संपन्न होने में लगने वाले समय तथा उस क्रिया के से परिणाम प्राप्त होने के संभावित समय दोनों को निर्धारित किया जाता है। 5th पॉइंट है, व्यूह रचना में वे सभी निर्णय भी सम्मिलित होते हैं जो एक समय अवधि के लिए बनाए जाएंगे या लिए जाएंगे। 6 पॉइंट है, व्यूह रचना निर्धारण का कार्य उच्च प्रबंधकों का है जबकि उसके क्रियान्वयन का दायित्व संस्था के सभी स्तर के सभी सदस्यों का है। 7 पॉइंट है, व्यूह रचना में आधारभूत नीतियां एवं कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिनकी सहायता से कोई संस्था भविष्य में अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। 8 पॉइंट है हमारा, व्यूह रचना के निर्माण का उद्देश्य संस्था का उसके वातावरण से प्रभावी संबंध स्थापित करना एवं उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट है, यह संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यपथ का निर्माण करती है। 10 पॉइंट है हमारा लास्ट, व्यूह रचना संस्था की कार्यकारी योजनाओं का निर्माण करने तथा दिन प्रतिदिन के निर्णय करने का आधार प्रस्तुत करती है। अब आता है व्यूह रचना के उद्देश्य। आधुनिक प्रतिस्पर्धी जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संस्था के लिए व्यूह रचना का या स्ट्रेटजी का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसका महत्व या इसका उद्देश्य कहें तो कई महत्व हैं इसको बनाने के। उसमें है पहला, संस्था को समुचित दिशा देना। एक संस्था को समुचित दिशा देकर हम आधुनिक प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं कि सही दिशा में अगर संस्था होगी तो उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होगा और इसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनाना आवश्यक हो जाता है। सेकंड आता है, संस्था को वातावरण की चुनौतियों का मुकाबला करने योग्य बनाना। स्ट्रेटजी किसी भी संस्था को गतिशील वातावरण की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। गतिशील से आशय है हमारा डायनेमिक। चेंजिंग एटमॉस्फेयर में जो देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती है वह है डायनेमिक। तीसरा है हमारा उद्देश्य या महत्व कह सकते हैं हम इसे, वह है संस्था के संसाधनों का सदुपयोग करना। संस्था का संसाधनों का सदुपयोग भी स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए संस्था को योग्य बनाना। एक लाभकारी अवसर का लाभ या फायदा तभी उठाया जा सकता है जब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के माध्यम से कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, संस्था में प्रभावी समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करना। प्रभावी समन्वय कैसे किया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए और उसके बाद वह सभी कार्य कंट्रोल में रहें, यह भी स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए। ये हमारे उद्देश्य हो गए हैं। अब आता है व्यूह रचनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी।
व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा सामान्यतः निम्नांकित प्रकार की व्यूह रचनाओं का निर्माण किया जाता है। उसमें पहला है स्थायित्वता व्यूह रचना, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। जब कोई संस्था अपनी वर्तमान स्थिति, जिसे हम यथास्थिति भी कह सकते हैं, से संतुष्ट होती है और उसे स्थायी रूप देना चाहती है, तो इसके लिए अपनाई जाने वाली व्यूह रचनाओं को स्थायित्वता की व्यूह रचना कहते हैं। ऐसी संस्था अपने विद्यमान संसाधनों तथा व्यूह रचनाओं को अपनाकर अपने व्यावसायिक वातावरण में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता को यथावत बनाए रखने में रुचि रखती है। ऐसी व्यूह रचना स्थिर व्यावसायिक वातावरण में अधिक उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं अपने विकास के चरम या सर्वोच्च बिंदु पर होती है, वे कुछ और समय के लिए ऐसी ही व्यूह रचना को अपना सकती है, लेकिन परिवर्तनशील एवं जटिल वातावरण में ऐसी व्यूह रचना अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। सेकंड है विकास व्यूह रचना, ग्रोथ स्ट्रेटजी। जब कोई व्यूह रचना किसी संस्था के विकास, विस्तार, विविधीकरण के लिए बनाई जाती है, तो विकास या विकासात्मक व्यूह रचना कहलाती है। सामान्यतः गतिशील एवं प्रगतिशील प्रबंधक अपनी संस्था को यथास्थिति में बनाए रखना नहीं चाहते, लेकिन वे उसका विकास एवं विस्तार चाहते हैं, अतः वे विकास व्यूह रचना अपनाते हैं। विकास व्यूह रचना से में प्राय कुछ पहलुओं का समावेश किया गया है। उसमें है उत्पाद विकास, बाजार विकास और कार्य या क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट थर्ड डिवाइडेशन है वापसी व्यूह रचना। इसे हम पश्चिमगमन व्यूह रचना भी कहेंगे। रिट्रीट स्ट्रेटजी। जब कोई संस्था अपनी वर्तमान व्यूह रचना को छोड़कर अपनी पहले वाली व्यूह रचना को अपनाती है, इसे पश्चिमगमन क्यों कहते हैं? कि जो चल रही है स्ट्रेटजी, उसे छोड़कर हम पिछली जो स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई थी उसे अपना रहे हैं, तो इसको कहेंगे पश्चिमगमन, पीछे जाना, पीछे की ओर जाना या वापसी करना। वापसी व्यूह रचना या पश्चिमगमन व्यूह रचना। कोई भी संस्था ऐसा तब करती है जबकि वह अपने कारोबार में सफलता नहीं प्राप्त करती या नहीं प्राप्त कर पाती, या उस कारोबार में निरंतर घाटा होता है। ऐसी स्थिति में संस्था का अस्तित्व ही खतरे में होता है। ऐसी व्यूह रचना में निम्नांकित पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें है पहला, संस्था का या उसकी किसी इकाई का विनिवेश करना या बेचना। सेकंड है संस्था के व्यवसाय को बंद करना। थर्ड है संस्था की किसी व्यावसायिक इकाई को अलग कर बंद करना आदि। फोर्थ है संयोजन व्यूह रचना, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। जब कोई संस्था अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर संयोजन करके अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करना चाहती है, तो उसे संयोजन व्यूह रचना कहते हैं। ऐसी व्यूह रचना किसी एक संस्था के चाहने से नहीं बनाई जा सकती। यह तभी संभव है जब दो या अधिक संस्थाएं ऐसी व्यूह रचना बनाना चाहें। जब वे आपस में मिलकर कोई समझौता या व्यवसाय करती हैं या अपनी संस्थाओं का सम्मिश्रण या विलय, जिसे अमलगमेशन और मर्जर कहते हैं, मर्ज करने का निर्णय लेती है, तो ऐसी व्यूह रचना कार्य करती है।
हाँ, कभी कभी कोई बड़ी एवं सक्षम संस्था जोर जबरदस्ती से किसी दूसरी संस्था को अपने में मिलाने में हॉस्टाइल या टेकओवर भी लेती है, उसे भी संयोजन व्यूहरचना कहेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का मेरा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आप भी घर पर इसे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।